अनुपमा, आप तो ना अपनी कहानी में लेकर आती हैं नेल पेंट्स की तरह खुशियों के अनगिनत रंग, लेकिन आपकी खुशियों से बहुत लोग जलते हैं और हो रही हैं यहाँ पे प्लानिंग और प्लॉटिंग। समझ रही हैं ना आप कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? चलिए लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। अनुपमा अनुज की हैप्पी फैमिली। खुशियों के पल परिवार के संग। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा का दिल भले ही कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी छोटी बेटी यानी कि छोटी अनु के चेहरे पर खुशी लाने से पीछे नहीं हटती। जरा देखिए कैसे सारे गम भुलाकर अपने दिल को संजोकर वो अनुज संग पहुंच गई है अपनी बिटिया रानी छोटी अनु के पास, उसके लाइटनिंग वाले हाउस में खुशियाँ बिखेरने और अपनी बेटी के साथ कीमती पल गुजारने। अनुपमा भले ही खुश है, लेकिन अनुज अनुपमा के दिल के दर्द को बखूबी समझ रहा है और अब वो ये नहीं चाहता कि अनुपमा का दिल फिर से दुखे। इसीलिए उसने अनुपमा से साफ साफ कह दिया है कि अब उसे वापस उस घर में कभी भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों से दूर से देख रहा था कि तुम सब कुछ सह रही हो, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी, और जब मैं कोई बात खुद सहन नहीं कर सकता तो मेरी पत्नी भी अब सहन नहीं करेगी। वैसे तुम माए अपना ये दिल लाती कहाँ से हो? नहीं, अगर मजाक में भी सही, मेरी बेटी ने अगर मुझसे कह दिया कि पापा आई हेट यू, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा ना। और कल तोशु और पाकी ने तो हद ही पार कर दी। तुम्हारा मान अपमान अब सब मेरी जिम्मेदारी है ना, इसलिए मैं तुम्हें अब उस घर में नहीं जाने दूंगा। एंड आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट सॉरी। जिस जगह तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हारी इज्जत ना हो, उस जगह मेरी पत्नी नहीं जाएगी, बात खत्म। तुम्हारी तरफ से फैसला लेने के लिए आई एम सॉरी। तुम जानती हो कि ये फैसला मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैं पति हूँ या मर्द हूँ तो ले सकता हूँ, नहीं। मैं ये फैसला इसलिए ले रहा हूँ कि अगर तुम ये फैसला खुद लेती ना तो शायद तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होती। इस तरीके से कम इल्जाम मेरे सर आएगा जो मैं ले सकता हूँ। कम से कम लोग कहेंगे कि इसने अपनी पत्नी को उसके मायके नहीं जाने दिया, उसके बच्चों से नहीं मिलने दिया। मुझे बुरा बनना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती देखना मंजूर नहीं। हालांकि अनुपमा ने भी फैसला ले लिया है कि अब वो उस घर में वापस कभी नहीं लौटेगी। जिस जगह पर जाने से आपको दर्द हो, छोटी की आंख में आंसू है, मुझे उस जगह पर नहीं जाना, कभी नहीं। और ये इतनी बड़ी बड़ी बर्फी कौन काटता है? मतलब कौन खाएगा पूरी बर्फी? छोटी छोटी काटी है ना, कपड़िया जी। सॉरी बेबी, सॉरी। यहाँ अनुपमा और अनुज ने अपना फैसला ले लिया है, तो वहाँ शाह हाउस में भी काव्या अपना फैसला सभी को सुना रही है। अनुपमा के साथ हुई बदतमीजी काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने अपना फरमान सभी को सुना दिया है कि आज के बाद से वो परिवार वालों से प्यार करेगी, सेवा करेगी, लेकिन ताने कभी नहीं सुनेगी और अनुपमा की तरह चुप तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। काव्या की बातें सुनकर न सिर्फ वनराज बल्कि बा और तोशु भी हैरान है। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, अपनी लाइफ जीऊंगी, लेकिन आज जो इस घर में अनुपमा के बच्चों ने उसके साथ किया है, अगर उसका 1% भी किसी ने मेरे साथ किया ना तो मैं सहन नहीं करूंगी। अनुपमा को गालियां पड़ी, उसकी इंसल्ट हुई तो उसने महान बन के दिखाया, लेकिन मैं महान बन के नहीं दिखाऊंगी। मैं अपनी पर उतर आऊंगी, बैंड बजा दूंगी, सबकी बैंड। तो याद रखना, मैं अनुपमा नहीं हूं, मैं काव्या हूं।
काव्या। अनुपमा के पास तो उसका पति है, उसकी बेटी है। वो ये दुख भूलकर तो अब तक हंसने भी लगी होगी, पर तुम लोग हंस नहीं पाओगे और हंसना भी नहीं चाहिए। खुशी, सुख, चैन, ये सब तुम लोग डिजर्व नहीं करते, लेकिन अनुपमा ये सब डिजर्व करती है। कान्हा जी करे कि अनुपमा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।